हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 221 लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ CILIP। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें CILIP, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की एक्टिविटीज और सर्विसेज बतानी है। मतलब हमें एक्सप्लेन करना है कि CILIP लाइब्रेरियंस और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या काम करता है, जैसे ट्रेनिंग, मेंबरशिप, पब्लिकेशंस, नेटवर्किंग और एडवोकेसी। आंसर। इंट्रोडक्शन। CILIP यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स UK का एक सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है जो लाइब्रेरियंस और इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट्स के लिए काम करता है। ये 2002 में बना था जब लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट्स को मर्ज किया गया। CILIP का मेन फोकस है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, मेंबर्स को सपोर्ट देना, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना और सोसाइटी में इंफॉर्मेशन सर्विसेज की वैल्यू को समझना। आगे हम इसके में एक्टिविटीज और सर्विसेज को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग। CILIP अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करता है जिससे प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स अपडेट करते हैं। यह कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD स्कीम प्रोवाइड करता है जो करियर के हर स्टेज पे कॉम्पिटेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए CILIP टाइटल्स देता है जैसे MCLIP चार्टर्ड मेंबर और FCLIP फेलोशिप, जो एक प्रोफेशनल के करियर में क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल, एकेडमिक लाइब्रेरियंस CILIP का सर्टिफिकेशन लेते हैं ताकि उनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और वो नए डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहे। 2. एडवोकेसी और पॉलिसी डेवलपमेंट। CILIP गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लाइब्रेरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह लिटरेसी, इंफॉर्मेशन एक्सेस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसे इश्यूज के लिए एडवोकेसी करता है। कैंपेन्स जैसे लाइब्रेरीज डिलीवर, लाइब्रेरीज के सोशल इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं और फंडिंग कंटिन्यू रखने के लिए सपोर्ट मांगते हैं। पॉलिसी डिस्कशंस में हिस्सा लेकर CILIP इंश्योर करता है कि लाइब्रेरियंस की आवाज नेशनल और ग्लोबल लेवल पर सुनी जाए। 3. मेंबरशिप सर्विसेज और नेटवर्किंग। मेंबर्स को स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज, जर्नल्स, करियर एडवाइस और इवेंट्स पर डिस्काउंट्स। CILIP कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और नेटवर्किंग सेशंस ऑर्गेनाइज करता है जहां प्रोफेशनल्स एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं। CILIP की ऑनलाइन कम्युनिटी भी एक प्लेटफॉर्म है जहां मेंबर्स कोलैबोरेट करते हैं और इश्यूज डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, एनुअल CILIP कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स आते हैं और नए इनोवेशंस डिस्कस करते हैं। 4. पब्लिकेशंस और रिसर्च सपोर्ट। CILIP जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स और रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करता है जो नए ट्रेंड्स और इनोवेशंस कवर करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल इसका एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो AI, डिजिटल लाइब्रेरीज और नॉलेज मैनेजमेंट पर फोकस करता है। यह प्रोफेशनल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है जो प्रैक्टिशनर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। रिसर्च सपोर्ट के थ्रू CILIP प्रोफेशनल्स को रेलेवेंट और अपडेटेड बनाता है। 5. एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल वैल्यूज। CILIP एक कोड ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्रमोट करता है जिसमें इंटीग्रिटी, फेयरनेस, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और यूजर सेंटर्ड सर्विसेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉपीराइट, प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन जैसे एरियाज में एथिकल गाइडेंस देता है। यह एथिकल फ्रेमवर्क प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाता है। कंक्लूजन, CILIP लाइब्रेरियंस और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। यह ट्रेनिंग, एडवोकेसी, पब्लिकेशंस, नेटवर्किंग और एथिक्स जैसे एरियाज में उनकी ग्रोथ और सपोर्ट करता है। डिजिटल एरा में भी CILIP लाइब्रेरीज को रेलेवेंट बनाए रखता है और सोसाइटी को इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस समझाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Define resource sharing. Discuss the factors to be considered for deciding the kind of documents to be shared.
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में 2 चीजें करनी है। पहले, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्लियरली डिफाइन करना है लाइब्रेरी साइंस के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे, उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो डिसाइड करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जा सकते हैं। इसमें डिमांड, कॉस्ट, कॉपीराइट और टेक्नोलॉजी जैसे पॉइंट्स कवर करने होंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसोर्स शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइब्रेरीज अपने रिसोर्सेस, मटेरियल्स और सर्विसेज एक दूसरे के साथ शेयर करती है। इसका मकसद है कि हर यूजर को मैक्सिमम नॉलेज रिसोर्सेज मिल सके और अननेसेसरी डुप्लीकेशन और कॉस्ट अवॉइड हो। आज के इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के टाइम में रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरीज के लिए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुकी है। इस आंसर में हम रिसोर्स शेयरिंग का मीनिंग समझेंगे और फिर उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स शेयर होने चाहिए। मेन बॉडी। 1. रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा लाइब्रेरीज अपने रिसोर्सेस एक दूसरे के लिए ओपन करती है। इसमें बुक्स, जर्नल्स, रिसोर्सेज और डेटाबेसेस भी इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक छोटी कॉलेज लाइब्रेरी के पास कॉस्टली इंटरनेशनल जर्नल नहीं है तो वो इन्फ्लिबनेट या DELNET जैसे नेटवर्क के थ्रू उसका एक्सेस ले सकती है। 2. रिसोर्स शेयरिंग की इंपॉर्टेंस। कॉस्ट सेविंग। हर लाइब्रेरी के बजट लिमिटेड होते हैं और हर रिसोर्स खरीदना पॉसिबल नहीं होता। शेयरिंग से पैसा बच जाता है। एक्सेस एक्सपेंशन। यूजर्स को अपनी लाइब्रेरी के अलावा भी और रिसोर्सेस का एक्सेस मिलता है। डुप्लीकेशन अवॉइड। हर लाइब्रेरी को सेम मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कोलैबोरेशन। रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे नॉलेज एक्सचेंज होता है। 3. डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए फैक्टर्स। डिमांड और रेलेवेंस। अगर कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा डिमांड में है तो उसे शेयर करना यूजफुल होगा। रेयरली यूज्ड या आउटडेटेड मटेरियल शेयर करना प्रैक्टिकल नहीं है। नेचर और फॉर्मेट। प्रिंटेड बुक्स इजीली शेयर की जा सकती हैं थ्रू इंटरलाइब्रेरी लोन। रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फ्रैजाइल डॉक्यूमेंट्स शेयर करना मुश्किल है। रिसोर्सेस का शेयरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। कॉपीराइट और लीगल इश्यूज। कॉपीराइट लॉज फॉलो करना जरूरी है। पूरे बुक का फोटोकॉपी इल्लीगल है, लेकिन एक आर्टिकल फेयर यूज में शेयर किया जा सकता है। कॉस्ट और बजट। शेयरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट, डिजिटाइजेशन और मेंबरशिप चार्जेस लगते हैं। लाइब्रेरीज को अपने बजट के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल शेयरिंग के लिए प्रॉपर ICT सिस्टम, सर्वर्स और इंटरनेट होना चाहिए। अगर ये फैसिलिटीज नहीं है तो डिजिटल कंटेंट शेयर करना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी और प्रिजर्वेशन। फ्रैजाइल या रेयर डॉक्यूमेंट्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए उन्हें शेयर करने के बजाय डिजिटल कॉपी देना बेटर है। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और एग्रीमेंट्स। हर लाइब्रेरी की अपनी पॉलिसीज होती है। कुछ लाइब्रेरीज डिसिटेशंस या आर्काइव्स शेयर नहीं करती। मज और एग्रीमेंट्स के थ्रू शेयरिंग के स्कोप को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। 4. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। इन्फ्लिबनेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। DELNET इंटरलाइब्रेरी लोन और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस देता है। OCLC एक ग्लोबल कोऑपरेटिव सिस्टम है जो लाइब्रेरीज को कैटलॉगिंग और रिसोर्सेज शेयर करने में हेल्प करता है। कंक्लूजन। रिसोर्स शेयरिंग आज के टाइम में लाइब्रेरीज के लिए बहुत हाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कॉस्ट सेव होती है और यूजर्स को वाइड एक्सेस मिलता है। लेकिन डिसाइड करते वक्त डिमांड, कॉपीराइट, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबल वे में अडॉप्ट किया जाए तो रिसोर्स शेयरिंग से लाइब्रेरीज अपने यूजर्स को बेस्ट सर्विस दे सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Hybrid libraries. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हाइब्रिड लाइब्रेरीज के बारे में लिखना है। मतलब हमें डिफाइन करना है कि हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस क्या होते हैं। साथ ही हमें बताना है कि ये कैसे ट्रेडिशनल और डिजिटल लाइब्रेरीज के बीच का ब्रिज काम करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी सिस्टम काफी इवॉल्व हो चुका है। पहले सिर्फ प्रिंटेड बुक्स और जर्नल्स होते थे, लेकिन अब डिजिटल रिसोर्सेज भी पॉपुलर हो गए हैं। इसी बीच एक नया कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिड लाइब्रेरी, जो दोनों फॉर्मेट्स को मिलाकर यूजर्स को बेटर सर्विस देता है। हाइब्रिड लाइब्रेरी का मेन एम है कि फिजिकल रिसोर्सेज और डिजिटल रिसोर्सेज दोनों को इंटीग्रेट करके मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। यह आइडिया स्पेशली 1990 के बाद पॉपुलर हुआ जब इंटरनेट और पब्लिशिंग काफी ग्रो किया।
इस आंसर में हम हाइब्रिड लाइब्रेरी के डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, चैलेंजेस और एग्जाम्पल्स देखेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड लाइब्रेरीज। हाइब्रिड लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो ट्रेडिशनल प्रिंटेड बुक्स, जर्नल्स के साथ साथ ए रिसोर्सेज जैसे ए बुक्स, ए जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस भी प्रोवाइड करती है। ये एक ट्रांजिशन स्टेज है जो कन्वेंशनल और फुली डिजिटल लाइब्रेरी के बीच होता है। इसका में फोकस होता है यूजर्स को हर तरह के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देना। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जहां स्टूडेंट्स को फिजिकल टेक्स्ट बुक्स भी मिलते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक JSTOR भी अवेलेबल होते हैं। 2. फीचर्स ऑफ हाइब्रिड लाइब्रेरीज। डुअल रिसोर्सेज। प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यूजर ओरिएंटेड, हर टाइप के रीडर्स के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी यूज। OPAC, डिजिटल रिपोजिटरी और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। एक्सेसिबिलिटी, यूजर्स लाइब्रेरी के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली भी। फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों प्रेफरेंस वाले रीडर्स के लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल, ब्रिटिश लाइब्रेरी और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दोनों हाइब्रिड सिस्टम का एग्जाम्पल है। 3. इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस। ब्रिज का काम ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों को जोड़ता है। लर्निंग एनहांस, स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक और ऑनलाइन दोनों सोर्सेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। प्रिजर्वेशन और एक्सेस, रेयर डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखते हैं और डिजिटल कॉपी सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। कॉस्ट और स्पेस सेविंग, स्पेस मैनेज होती है क्योंकि कुछ रिसोर्सेज डिजिटल हो जाते हैं। इंक्लूसिव, हर बैकग्राउंड के यूजर्स के लिए यूजफुल है, चाहे डिजिटल लिटरेसी हो या ना हो। केस एग्जाम्पल, इंडिया के काफी यूनिवर्सिटीज अपने लाइब्रेरीज को हाइब्रिड बना रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स को पुराने आर्काइव्स और नए ए रिसोर्सेज दोनों मिलते हैं। 4. चैलेंजेस ऑफ हाइब्रिड लाइब्रेरीज। टेक्निकल इश्यूज, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। फाइनेंशियल कॉस्ट, ऑनलाइन जर्नल्स और डेटाबेसेस के लाइसेंस बहुत महंगे होते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग, लाइब्रेरियंस को दोनों फॉर्मेट्स मैनेज करने के लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चाहिए। यूजर अडेप्टेबिलिटी, कुछ यूजर्स अभी भी सिर्फ प्रिंटेड बुक्स पसंद करते हैं। कॉपीराइट इश्यूज, डिजिटल रिसोर्सेज पे लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कंक्लूजन, हाइब्रिड लाइब्रेरीज एक सस्टेनेबल मॉडल है जो दोनों वर्ल्ड्स, प्रिंट और डिजिटल का बेस्ट यूजर्स तक पहुंचते हैं। यह सिस्टम स्पेशली अन सोसाइटीज के लिए हेल्पफुल है जो अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। हाँ, चैलेंजेस है जैसे कॉस्ट और ट्रेनिंग, लेकिन ओवरऑल हाइब्रिड लाइब्रेरीज काफी इंक्लूसिव और फ्यूचर ओरिएंटेड मॉडल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Data centers. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डाटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है। हमें बताना है कि डाटा सेंटर क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, काम, टाइप्स और लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में उनका रोल क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां कंप्यूटर्स, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्किंग इक्विपमेंट रखे जाते हैं ताकि बड़े लेवल पर डाटा को स्टोर और मैनेज किया जा सके। आज के डिजिटल युग में डाटा सेंटर्स बैकबोन की तरह काम करते हैं जो क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, कंपनीज और गवर्नमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंसर में हम स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी होता है जहां IT ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स। सर्वर्स डेटा प्रोसेस करने के लिए, स्टोरेज डिवाइसेस डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को स्टोर करने के लिए, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जैसे राउटर्स और स्विचेस फॉर डेटा ट्रांसफर, कूलिंग सिस्टम ताकि सर्वर्स ओवरहीट ना हो, बैकअप पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड सर्विसेज के लिए। एग्जाम्पल, गूगल और Amazon के बड़े डाटा सेंटर्स जीमेल, यूट्यूब और AWS को रन करते हैं। 2. फंक्शंस और सर्विसेज ऑफ डेटा सेंटर्स। डेटा स्टोरेज, लार्ज स्केल डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। डेटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके इजीली रिट्रीव करना। बैकअप और रिकवरी, हार्डवेयर फेलियर या साइबर अटैक के टाइम डेटा को सिक्योर रखना। होस्टिंग सर्विसेज, वेबसाइट्स और ऐप्स के लिए सर्वर सपोर्ट देना। क्लाउड सपोर्ट, SaaS, IaaS जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटीज अपने रिसर्च रिपोजिटरीज और जर्नल्स को डाटा सेंटर्स के थ्रू स्टोर करती है। 3. टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स।
एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए। कोलोकेशन डेटा सेंटर्स थर्ड पार्टी फैसिलिटीज में रेंटेड स्पेस। क्लाउड डेटा सेंटर्स Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट Azure जैसे प्रोवाइडर्स के। एज डेटा सेंटर्स छोटे सेंटर्स जो यूजर्स के पास होते हैं ताकि स्पीड फास्ट हो। हर टाइप अलग नीड्स फुलफिल करता है जैसे कंट्रोल, सिक्योरिटी या स्केलेबिलिटी। 4. लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में रोल। डिजिटल लाइब्रेरीज डेटा सेंटर्स डिजिटल कंटेंट जैसे ई बुक्स और जर्नल्स को स्टोर करते हैं। ऑनलाइन एक्सेस यूजर्स को OPAC, डेटाबेसेस और रिपोजिटरीज तक एक्सेस देते हैं। रिसोर्स शेयरिंग इंटर लाइब्रेरी लोन और डॉक्यूमेंट डिलीवरी पॉसिबल बनाते हैं। रिसर्च सपोर्ट बिग डाटा और रिसर्च डाटासेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्रेजर्वेशन डिजिटल प्रेजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हेविली डेटा सेंटर्स पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI के रिसोर्सेज डेटा सेंटर्स में स्टोर्ड है। 5. चैलेंजेस और फ्यूचर ट्रेंड्स। चैलेंजेस सेटअप और मेंटेनेंस काफी कॉस्टली है। एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होती है, एनवायरनमेंट के लिए इश्यू बनता है। साइबर थ्रेट्स का रिस्क हमेशा रहता है। फ्यूचर ट्रेंड्स ग्रीन डेटा सेंटर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन फॉर ऑटोमेशन। क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर्स का ज्यादा यूज। एज कंप्यूटिंग जिससे सर्विस फास्ट और लोकलाइज्ड हो जाती है। कंक्लूजन डेटा सेंटर्स डिजिटल वर्ल्ड की बैकबोन है जो हर तरह के डाटा को सिक्योर और एक्सेसिबल बनाते हैं। इनका रोल सिर्फ बिजनेस और गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइब्रेरीज और एजुकेशन में भी क्रूशियल है। कॉस्ट और सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस होने के बावजूद ग्रीन और क्लाउड डेटा सेंटर्स का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। इसी वजह से डेटा सेंटर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए इंडिस्पेंसेबल बन गए हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।